हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बिजनेस को एप्लीकेशन के थ्रू ग्रो कराना चाहते हैं या डेवलप कराना चाहते हैं। तो टॉपिक है हाउ टू चूज अ राइट ऐप डेवलपमेंट कंपनी या हाउ टू चूज अ राइट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी। तो जैसे जैसे मोबाइल ऐप इंडस्ट्री ग्रो होती जा रही है वैसे वैसे एक सही ऐप डेवलपमेंट कंपनी ढूंढना क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। तो इस वीडियो में हम स्टेप वाइज जानेंगे कि कैसे हम एक सही डेवलपमेंट कंपनी चूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है एसेस ऑफ ऐप रिक्वायरमेंट, मतलब आपको कंपनी तक जाने से पहले खुद जानकारी लेनी चाहिए कि आपके एप्लीकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है या आप अपने एप्लीकेशन में क्या क्या डालना चाहते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। पहला है प्लेटफॉर्म, मतलब आपको डिसाइड करना है कि आपका एप्लीकेशन किस प्लेटफॉर्म पे रन होगा, एंड्रॉयड पे रन होगा, iOS पे रन होगा या दोनों पे रन होगा। नेक्स्ट है फीचर्स, मतलब आपको अपने एप्लीकेशन में कितने और किस किस टाइप के फीचर्स डालने हैं। नेक्स्ट है यूजर एक्सपीरियंस, मतलब आप किस लेवल का यूजर एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, मतलब आपका एप्लीकेशन किससे इंटीग्रेट या किससे कनेक्ट करेगा, आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ या थर्ड पार्टी सर्विस के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइमलाइन की, तो यहाँ पर आपको एक डेडलाइन सेट करनी है कि इस डेट तक मुझे मेरा ऐप तैयार चाहिए पूरा यूज करने के लिए। नेक्स्ट हम सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं बजट की, मतलब आपको अपने एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कितना आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक अमाउंट डिसाइड करनी है कि आप अपने एप्लीकेशन के लिए कितने पैसे दे सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई आपके ऐप की रिक्वायरमेंट्स की, तो ये आपको पता है आगे प्रोसेस में जाने से पहले। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रिसर्च एंड शॉर्टलिस्ट पोटेंशियल प्रोवाइडर्स, मतलब अब जब आपको आपके ऐप के बारे में सब कुछ पता चल गया है तो आप कंपनीज ढूंढना शुरू कर सकते हैं और आपको इन पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए। पहला है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, मतलब किसी भी कंपनी को जानने से पहले आपको देखना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या है आपके इंडस्ट्री के बारे में और आपके टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो, मतलब आपको कंपनी सिलेक्ट करने से पहले उस कंपनी का पोर्टफोलियो देखना चाहिए, ये देखने के लिए कि उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है और वो किस किस टाइप के एप्लीकेशंस डेवलप कर चुके हैं पास्ट में। नेक्स्ट है क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, मतलब आपको प्रीवियस क्लाइंट से बातचीत करनी है, उनसे टॉक करना है जाके और उनसे जानना है कि उनका प्रोडक्ट कैसा रहा, उनका ओवरऑल सेटिस्फैक्शन कैसा रहा। उसके बाद आते हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज पे, मतलब पहले आपको जाके देखना होगा उस कंपनी की कि वहाँ पे डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स और मैनेजर्स कैसे हैं, उनकी स्किल और एक्सपीरियंस कैसी है, उनकी टेक्नोलॉजी कैसी है कि आपके ऐप को वो अच्छे से हैंडल कर पाएंगे भी या नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम कंपनी साइज पे, तो कंपनी साइज में आपको ये जाकर देखना है कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट आपके एप्लीकेशन को चाहिए उसके हिसाब से अच्छी कंपनी यानी अच्छी टीम साइज, अच्छे रिसोर्सेज, उतने रिसोर्सेज और उतनी टीम सफिशिएंट है कि आपके एप्लीकेशन के लिए, वो आपको सब देखना है। तो ये सारी बातें हो गई कंपनी शॉर्टलिस्ट करने की। उसके बाद हम प्रोसेस में जाते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, वो है एसेस द कंपनीज केपेबिलिटीज, मतलब अब आप कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं तो अब कंपनी सिलेक्ट करने के लिए केपेबिलिटीज पहले देख लीजिए उस कंपनी की। पहला है अरेंज मीटिंग, मतलब पहले तो जाके आप कंपनी के साथ एक मीटिंग करिए, एक वर्क की अच्छा सा डिस्कशन कीजिए कि आपको क्या ज़रूरत है और वो क्या प्रोवाइड करेंगे। तो आप पहले जान लीजिए कि क्या वो लोग आपके नीड्स को अच्छे से समझ रहे हैं और उनका आगे का प्लान क्या है, कि अगर आप उनके साथ आगे कोलैबोरेट करके आगे कर रहे हैं काम तो उनका आगे का प्लान क्या है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड देयर डेवलपिंग प्रोसेस,
मतलब आप उनकी मैनेजमेंट स्टाइल को जाके अच्छे से देखिए, वो कैसे डेवलप करते हैं, वो कैसे आपके प्लान के बारे में सोच रहे हैं, उनका क्या सोचना है कि आपके प्लान को, आपके ऐप को कैसे लॉन्च करेंगे वो लोग। उसके बाद हम बात करते हैं चेक टीम एंड रिसोर्सेज। मतलब आपको टीम और रिसोर्सेज जाके चेक करनी है, आपको उन टीम की स्किल्स और उनका एक्सपीरियंस देखना है, आपके डेवलपर हो गए चाहे डिज़ाइनर हो गए, और ये देखना है कि क्या उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है आपके एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन की। तो आपको देखना है कि क्या ये कंपनी अच्छे से कम्युनिकेट करती है या किस तरह से कम्युनिकेट करती है, और क्या ये आपके साथ और आपके खुद की टीम के साथ अच्छे से कोलैबोरेट करके काम कर पाएंगे क्या, क्योंकि ये किसी भी प्रोजेक्ट के स्मूथ रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फोर्थ स्टेप है कंसिडर प्राइसिंग एंड टाइमलाइन। हाँ, आपकी प्रायोरिटी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके एप्लीकेशन की क्वालिटी क्या होगी, पर प्राइसिंग और टाइमलाइन भी बहुत क्रूशियल फैक्टर्स है। तो प्राइसिंग की बात करें तो आपको एक डिटेल्ड कोट होना चाहिए आपके पास, प्राइस का एक डिटेल्ड कोट जिसमें आपके डेवलपमेंट स्टेज की, आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेज की हर एक की कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए उस डिटेल्स में, और आपको आपकी प्राइसिंग कंपेयर भी करनी चाहिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या आपकी स्किल्स, कंपनी के स्किल्स और आपके नीड्स मैच होते हैं या नहीं। और अगर हम बात करें टाइमलाइन की, तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या कंपनी जो आपको टाइमलाइन प्रोवाइड कर रही है वो आपकी डेडलाइन से मैच होती है क्या। और आपको ये भी करना चाहिए कि चेक कर ले कि हम इस कंपनी की हिस्ट्री कैसे है, कि क्या ये लोग अपना प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर करते हैं, टाइम पे पूरा करते हैं, और उनकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसी है, और ये लोग किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हैं जो अचानक से आ जाए। तो ये सारी बातें हो गई प्राइसिंग और टाइमलाइन की। हम अपने सेकंड लास्ट स्टेप की तरफ जाते हैं जो है चेक रेफरेंसेस एंड केस स्टडीज। तो इससे पहले कि आप अपना फाइनल डिसीजन बना ले कि भाई हमें इसी कंपनी के साथ आगे जाना है, उससे पहले कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। पहला तो चेक रेफरेंसेस, मतलब प्रीवियस कस्टमर्स से जाके देखो, उनके रिव्यूज वगैरह देखो, उनसे बात करो कि क्या ये कंपनी सच में अच्छा काम करती है, इन्होंने पहले ऐप कौन से डेवलप किया है, इनकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल कितनी है, ये सब आप रेफरेंसेस के थ्रू चेक कर लो पहले। उसके बाद रीड केस स्टडीज, मतलब केस स्टडीज पढ़ो इस कंपनी के बारे में, इन्होंने किस टाइप के ऐप डेवलप किए उनके बारे में। मतलब इन शॉर्ट इस स्टेप में आपको उनके बारे में पूरी रिसर्च करनी है, आपको ये फिक्स करना है कि ये कंपनी एकदम सही है कि हम इसे अपना एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए दे सकते हैं। अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की बात करते हैं, एस्टैब्लिश अ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप। मतलब अब आपने सब कुछ फाइनल कर लिया है, आप इसी कंपनी के साथ आगे जा रहे हो, पर एक अच्छी पार्टनरशिप मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इन पॉइंट्स को समझिए। पहला है साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आपको एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जहां पर सब कुछ मेंशन हो, आपका काम, आपकी टाइमलाइन, आपका डेडलाइन, आप कितना पे कर रहे हो उस कंपनी को, सब कुछ ये देखिए कि उस प्रोजेक्ट का हर एक एक्सपेक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट कवर करता है और आपको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, ये भी उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशन। तो अब आप इसी कंपनी के साथ आगे जा रहे हो तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूर देखिए कि आप और आपकी कंपनी सेम पेज पे हो हर किसी मामले में, चाहे वो आपकी नीड्स हो, आपके गोल्स हो या आपके कोई भी इश्यूज हो। और सबसे लास्ट है प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। मतलब अब आपने यहाँ पे काम शुरू कर दिया, आप अपने प्रोजेक्ट उन्हें दे चुके हैं, लेकिन फीडबैक देते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे आप उन्हें फीडबैक देगी, कंपनी को अच्छे से समझ में आएगा कि आपकी और नीड्स क्या है, आपको और क्या चेंजेस करने हैं। तो फीडबैक एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो ये सारी बातें थी कैसे आप अपने डेवलपर को चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि 2024 है, अभी चल रहा है, तो इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट कंपनीज बहुत ग्रो हो रही है, हर तरह नया डेवलपर, यहाँ भी डेवलपर, वहाँ भी डेवलपर, तो सही डेवलपर चूज करना अपने मोबाइल ऐप के लिए बहुत क्रिटिकल हो गया है। तो इस वीडियो में जो स्टेप्स हमने दिए, अगर आपने उस स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया तो ज़रूर आपको एक अच्छा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट कवर करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं किसी भी इस रिलेटेड इशू से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।